Please subscribe my channel. पति सारा सारा दिन मारा मारा फिरता, मगर उसको बहुत कम दाना मिलता था। कभी उसे भूखा सोना पड़ता तो कभी रानो को भूखा सोना पड़ता, मगर वो अपनी बेटी गुड़िया को खूब दाना पानी खिलाया करते थे। पापा, आज आप मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। गुड़िया बेटी, मैं जरूर कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें मीठा फल ला कर दे सकूँ। अगर मैं न ला पाया तो मुझे माफ कर देना। मम्मा, पापा मीठा फल नहीं लेकर आते, मुझे आप लेकर देना मीठा फल। गुड़िया बेटी, जब मैं जाऊंगी अपनी माँ वाले जंगल में, वहाँ पर बहुत फलों के दरख्त होते हैं, मैं वहाँ से जरूर आपके लिए मीठा फल लेकर आऊंगी। मगर रानो चिड़िया की तो माँ ही नहीं थी, वो अपनी बेटी से झूठ कह रही थी, तो उसको बाद में बहुत शर्मिंदगी हो रही थी और वो मन ही मन में कहती है, गुड़िया बेटी, क्या बताओ हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। हम भूखा सोते हैं मगर तुमको दाना खिलाते हैं, हम किसी तरह भी तुमको मीठा फल नहीं खिला सकते। पापा चिड़िया दाना लेने चला जाता है, वो इधर उधर फिरता है। बहुत देर मारा मारा फिरने के बाद पापा चिड़िया को कुछ गेहूं की बालियां मिलती हैं। वो वही गेहूं की बालियां लेकर पापा चिड़िया को रास्ते में गोरी कभी रोक लेती है। सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? मैं आज दाना लेने गया था, मुझे कुछ गेहूं की बालियां मिली हैं, वही लेकर मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा, गेहूं की बालियां? वैसे तुम इतनी गरीबी में कैसे गुजारा कर लेते हो? अरे मेरा तो कसम से एक दिन भी गुजारा ना हो। मुझे तो मीठा फल खाना, उधर समोसे पकौड़े खाना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं तुम्हारी पत्नी कैसे रह लेती है। ये सब ऊपर वाले की देन है, जब ऊपर वाला चाहेगा तो हमारे हालात भी बदल देगा। ऊपर वाला हालात इतनी जल्दी नहीं बदलता है, हालात तो अपने खुद ही बदलने पड़ते हैं। क्या बात है इसका गोरी? क्या मतलब है गोरी इस बात का? हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं? देखो ना, मेरी बात सुनो। वो दूसरे जंगल से कल उल्लू बाबा आ रहा है। उल्लू बाबा को जितने पैसे दोगे डबल करके देगा, और हाँ, सोना दोगे तो उसको भी डबल करके देगा। इसी तरह डबल ट्रिपल करवा कर तुम फिर बाकी का सोना बेच देना, उससे तुम अमीर हो जाओगे। सोनू इस बात में गुमसुम हो जाता है। क्या वाकई में ऐसे होता है? वो उल्लू बाबा कहाँ रहता है, जरा बताना मुझे। उल्लू बाबा दूसरे जंगल से स्पेशल आ रहा है। पता है, मेरे कालू के पास सिर्फ 100 रुपए हुआ करते थे। 100 रुपए को डबल करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी दिनों में अमीर बन जाओगे। क्या मतलब है गोरी? तुम सच कह रही हो ना कि मैं दिनों में अमीर हो जाऊंगा? मैं अपने घर से गरीबी को निकाल पाऊंगा? हाँ, वो है ना तुम्हारी पत्नी का सोने का हार, उल्लू बाबा को वही दे देना। वो तुझको 3-4 सोने के हार निकाल कर देना, तो रानो को उसका वापस करना और बकिया के बेचकर अपना कारोबार कर लेना। गोरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मुझको ये सब कुछ सिखाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। पापा चिड़िया गोरी की बातों को सुनकर वहाँ से बहुत खुशी खुशी वापस आ जाता है। रानो, तुम ये बताओ, तुम्हारा सोने का हार कहाँ रखा है? अरे गुड़िया के पापा, रखा होगा संदूक में। मेरी तो जब शादी हुई थी मैंने तो तभी पहना था। हाँ, तुम पहनती तो रही हो, तुम्हारे अब तो किसी काम का रही है। हाँ, मुझे पता है कि आप किस लिए कह रहे हैं, मगर मैं बेचूंगी नहीं। ये हार मेरी माँ की निशानी है और ये हार मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, तो क्या ये हार तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पसंद है? गुड़िया के पापा, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? भला इस हार की इतनी औकात कहाँ कि ये आपसे भी बढ़कर हो जाए। मेरी माँ ने इस हार को पहना और मेरी माँ के बाद मैंने इसको पहना, इसलिए मुझे इस हार से मोहब्बत है। अच्छा, ये बताओ, अगर तुम्हारा हार कहीं खो जाए तो तुम क्या करोगी? कैसी बातें कर रहे हो? मेरा हार खो जाए? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा हार मेरे पास पड़ा है और मैं अपने हार के नजदीक किसी को नहीं आने दूंगी। रानो चिड़िया ऐसा कहकर सो जाती है। रात हो जाती है।
सभी पक्षी अपनी अपनी जगहों पर सोए हुए थे, मगर वो गोरी कवि थी जो कि उल्लू के साथ फोन पर बातें कर रही थी। उल्लू, मैंने तुझको यहाँ पर जंगल में बाबा बना दिया है। तू बात सुन, तू गले में कोई तस्वीर डाल कर आ जाना, और हाँ, ये हार माला कुछ होनी चाहिए तुम्हारे गले में जिससे तुम बाबा लगो, और कोई मंत्र भी पढ़ लेना जिससे पक्षियों को तुम पर यकीन आ जाएगा। वो अपने घर का सारा सोना सारा पैसा डबल करवाने की नियत से तुम्हारे पास आ जाएंगे। हाँ गोरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल बाबा बनकर आऊँगा, मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। हाँ उल्लू बाबा, बिल्कुल ऐसे ही करना, और फिर तुमको जितने पैसे जितने जेवर मिले वो हम आधे आधे कर लेंगे। अरे पहले मिल तो जाने दो, तुम पहले ही आधा आधा करने की सोच में पड़ जाती हो। इसी तरह सुबह हो जाती है। सुबह ही सुबह अपना सामान बांधे वो उल्लू इस जंगल में आ जाता है। गोरी कवि पापा चिड़िया को फोन करती है। सुनो, मेरी बात सुनो, कब आओगे अपनी पत्नी का गहना लेकर? वो उल्लू बाबा आ चुका है। रानो घर में बैठी हुई थी। उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये था कि वो रानो को कैसे बाहर भेजे। रानो, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दो। गुड़िया के पापा पानी रखा है मटके में, आप वहाँ से ले लीजिए, मैं गुड़िया को सुला रही हूँ। अरे नहीं, मुझे नदी का ठंडा और ताज़ा पानी चाहिए, जल्दी जाओ और लेकर आओ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पानी मैंने सुबह ही तो भर के रखा है, पानी बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, मुझे ताज़ा पानी ला कर दो। पापा चिड़िया जब जिद करने लगता है तो मम्मा चिड़िया मटका उठाती है और नदी पर चली जाती है। मम्मा चिड़िया के जाते ही पापा चिड़िया आगे बढ़ता है। वो मम्मा चिड़िया की संदूक खोलता है और वहाँ से उसका सोने का हार निकाल लेता है। हार लेकर वो खुशी खुशी उस उल्लू बाबा के पास चला जाता है। उल्लू बाबा, ये लो, ये सोने का हार लो, मुझे उसके बदले में 5 सोने के हार कर दो। बिल्कुल, तुम्हारा काम हम मिनटों में कर देंगे, बस तुम ऐसा करो कि बाहर जाओ, हम अमल करते वक्त अकेले रहना पसंद करते हैं। फिर वो उल्लू बाबा कमरे से दोनों को निकाल देता है। देखना, तुम्हारे हार 5 के 5 ही होंगे, तुझे कितना मजा आएगा, मेरी वजह से तुम्हारी गरीबी उतर जाएगी। हाँ, मैं भी गरीबी से बहुत तंग हूँ कि किसी तरह ये गरीबी निकल जाए। ऐसे बाहर बैठकर इंतजार करते करते घंटों बीत जाते हैं, मगर उल्लू बाबा की तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। इसी तरह शाम हो जाती है। देखो, मैं तो कहती हूँ अब उल्लू बाबा ने अपना मंत्र पढ़ लिया होगा, हम अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, हम अंदर चलकर देखते हैं, शायद उल्लू बाबा ने अपना मंत्र पढ़ लिया है। फिर वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं, ना गहना था और ना ही उल्लू बाबा। उल्लू बाबा उसका गहना लेकर वहाँ से फरार हो चुका था। ये उल्लू कहाँ है और सोने का हार कहाँ है? मैं लूट गया। अरे मुझे मेरा सोने का हार दो। देखो, मैं तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ, मेरे पास कहाँ से आया? वो जरूर तुम्हारे घर में ही छुपा कर गया होगा। मुझे तुम पर पक्का शक है गोरी, तो बहुत नियत की खराब कवि है। मेरी नियत पे शक है तुझको? चलो मेरा संदूक चेक कर लेते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा सोने का हार रखा है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। गोरी कवि जैसे ही अपना संदूक खोलती है तो वहाँ से भी कुछ नहीं निकलता। उसका सोने का हार भी उल्लू बाबा चुरा कर ले गया था। हाय, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैंने तो अभी शादी करनी थी, मेरा सोने का हार पहले चोरी हो गया। और जो तुमने मुझे लुटवाया है, अरे वो मेरी पत्नी का सोने का हार लेकर भाग गया, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। देखो, अब रुको जाओ बाबा, वो बाबा उल्लू पता नहीं किस जंगल से आया था, वो मुझे भी लूट गया और तुम्हें भी लूट गया। वो बहुत परेशान हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को क्या जवाब देगा। उधर रानो चिड़िया जैसे ही संदूक खोलती है, अपना हार ना पाकर वो बहुत परेशान हो जाती है।
ये गुड़िया के पापा कल भी सोने के हार की बात कर रहे थे और सुबह भी, और मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा। लगता है उन्होंने शादी पर पहनने के लिए अपने किसी दोस्त को दे दिया होगा, दोस्त की पत्नी ने पहनना होगा, इसलिए मेरा हार लेकर आएंगे। मेरा हार कहीं नहीं जा सकता। माँ तो माँ होती है, वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती। उधर से अपने पति से बहुत अच्छी उम्मीद लगाए बैठी थी। फिर थोड़ी ही देर में मुंह लटकाए पापा चिड़िया भी वहाँ पर आ जाते हैं। खुशी तो जैसे उसके पास से ही न गुजर रही हो। क्या हुआ गुड़िया के पापा, आप परेशान लग रहे हो? अरे नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस थोड़ी सी कारोबार में परेशानी आ गई है। तुम चिंता ना करो, बल्कि सो जाओ। अच्छा, तो ये बताएं मेरा सोने का हार कहाँ है? आज मैंने संदूक खोला मगर उसमें तो नहीं है। पापा चिड़िया ये बात सुनते ही फूट फूट कर रोने लगते हैं। रानो, रानो मुझे माफ कर दो, मैं इस गरीबी से जान छुड़वाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारा सोने का हार एक उल्लू बाबा के पास ले गया जो कि पैसों को डबल कर देता था, मगर उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। मुझे माफ कर दो रानो। गुड़िया के पापा, ये आपने क्या कर दिया? वो हार नहीं था, वो हार तो मेरी माँ की निशानी थी जिसे आप लुटवा कर आ गए। मैंने मना भी किया था मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्या बनेगा? मेरी माँ मेरे ख्वाबों में आती है, अब तो नाराज होकर मेरे ख्वाबों में भी नहीं आया करेगी। मैंने कितना भरोसा किया था आप पर, मगर आपने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे माफ कर दो रानो, मैं बहुत पछता रहा हूँ। काश मैं गौरी कवि की बातों में ना आता तो आज तुम्हारा सोने का हार तुम्हारे पास ही होता। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जो होना था सो हो गया। अब उल्लू बाबा ने आपको सब डबल कर दिया है। चलो अब गरीबी को घर से निकाल सकते हो तो निकाल दो। ये सब ऊपर वाला के देन होती है, गरीबी ऊपर वाले ने दी है। पापा चिड़िया बहुत शर्मिंदा था। वो अपनी बेटी से नजर ही नहीं मिला पा रहा था कि उसने अपनी बेटी की माँ के साथ ज्यादा आलसी कौवा था। वो सारा दिन ही अपने घोंसले में लेटा हुआ रहता था। गोरी को जब भी भूख लगती वो अपना दाना लेने के लिए खुद ही अपने घर से निकल जाती थी। आज भी कालू कौवा मजे की नींद ले रहा था। गोरी कभी बाहर से कुछ गेहूं की बालियां लेकर अपने घर आती है। कालू, मैं थक गई हूँ, तुम बहुत निकम्मी निखट्टू हो। मुझे शर्म आती है। जंगल के सभी पापा पक्षी जाते हैं दाना लेने, मगर अपनी सहेलियों में सिर्फ मैं होती हूँ जो अपने घर का दाना लाती हूँ। तुम इतने निकम्मे क्यों पैदा हुए हो? गोरी, ये बात तो तुमको मैंने शादी से पहले भी बताई थी कि मैं दाना लेने नहीं जाऊँगा, मैं तो घर में सोया रहूँगा। अरे पागल, दाना नहीं लाओगे तो फिर जिंदा कैसे रहोगे? भूख से मर जाओगे। गोरी, मरने का डर तुमको लगता है, मुझे जैसे ही भूख लगती है मैं तो दाना चोरी करके खा लेता हूँ। मुझे तो कोई भी चिंता नहीं है। गोरी कभी कुछ गेहूं की बालियां खुद खाती है, बाकी की बचाकर साइड पे रख देती है। गोरी, लाओ कुछ गेहूं की बालियां मुझे भी दो, मुझे भूख लग रही है। अच्छा, मैं क्यों दे दूं? मैं तो अपने बेटे जग्गू के लिए रोक कर बैठी हूँ। जैसे ही जग्गू स्कूल से आएगा मैं जग्गू को दूंगी। क्या तुम्हारे कमाए हुए दाने पर मेरा हक नहीं है? बोलो, मैं लूंगा ये गेहूं की बालियां, मैं लूंगा। मुझे भूख लग रही है। खबरदार, हट जाओ, पीछे हट जाओ, वरना मार मार के गंजा कर दूंगी। कालू, मेरी कमाई का दाना तू क्यों खाता है? मैं बड़ी मुश्किल से लाई हूँ। अगर ज्यादा भूख लगी है तो जाओ अपना दाना ले आओ। उससे में कालू कौवा घर से बाहर निकल जाता है और एक पेड़ पर बैठकर सोचने लगता है। बेचारी गोरी कहती तो बिल्कुल ठीक है, पति का काम होता है दाना लेने जाना। चलो मैं आज काम ढूंढता हूँ, क्या पता मुझे कोई काम मिल जाए। वैसे भी सो कर थक गया हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है। काफी देर वो जंगल में घूमता रहा, मगर बाद में उसको एक बड़े पेड़ के नीचे पानी पूरी का ठेला नजर आता है। कालू कौवा
उसी ठेले के पास चला जाता है। उस ठेले की मालकिन रानो चिड़िया थी। चिड़िया, क्या नाम है तुम्हारा? कवि, मेरा नाम रानो चिड़िया है, तुम्हारा नाम क्या है? कालू, मेरा नाम कालू है। देखो, मैं निकम्मा हूँ, अभी तक कोई काम नहीं मिला। मेरी पत्नी मुझे निकम्मा होने का ताना देती है। क्या तुम मुझे काम दिलवा दोगी? कवि भैया, मेरा इतना मुनाफा तो नहीं होता कि मैं कोई नौकर रख लूं। चिड़िया, अभी थोड़े पैसों पर रख लो, जिससे मेरा और मेरे बच्चों का दाना चलता रहे। बस ज्यादा नहीं देना, रख लो ना काम पर। कवि, ऐसे कैसे रख लूं? मेरा मुनाफा बहुत कम है पानी पूरी में, मेरा अपना घर मुश्किलों से चलता है। कौवा बार बार रानो चिड़िया की मिन्नतें करता है। आखिरकार रानो चिड़िया मान जाती है। ठीक है कवि, तुम आ जाना रोजाना काम पर। चिड़िया, आज क्यों नहीं, आज से ही काम शुरू कर देता हूँ। तुम्हारा काम भी आसान और मेरी भी एक दिन की दिहाड़ी बन जाएगी। ठीक है कवि भैया, आप काम पर लग जाइए। थोड़ी देर में पक्षियों की भीड़ लग जाती है। पक्षी बहुत मजे मजे से पानी पूरी खाना शुरू कर देते हैं। चिड़िया, मुझे भी देना 1 प्लेट तीखी पानी पूरी। ठीक है हरियाली, अभी देता है कालू। कालू, ये प्लेट उठाकर दे दो। ऐसे कालू वेटर के काम पर लग जाता है। वो पानी पूरी की प्लेट्स उठा कर ग्राहक को देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। कालू कौवा घर में बैठा हुआ गोरी से बातें कर रहा था। गोरी, चिड़िया का ठेला तो बहुत अच्छे से चलता है। कालू, तुझे भी पूरे जंगल में कोई काम नहीं मिला, बस यही काम मिला था, उस चिड़िया की नौकरी करनी थी। अरे छोटी सी चिड़िया है, तुम्हारे पैर के जितनी, एक ही बार में मसल क्यों नहीं देते उसको? गोरी, मुझे उसने काम दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। अरे मुझे और कोई काम देने को तैयार ही नहीं था। हाँ, तुझे तो निकम्मी नौकरी पसंद है ना, उस चिड़िया की नौकरी। जाओ जाओ, शौक से करते रहो। अरे चंद रुपए की खातिर अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हो। अच्छा, तो फिर तुम बताओ कौन सी नौकरी करूँ और जंगल में कौन सी नौकरियाँ पड़ी हैं? कालू, मेरे बाप का बहुत बड़ा खेत है, तुम वहाँ पर काम क्यों नहीं कर लेते? ना, ससुर जी के खेत में मैं क्यों काम करूँ? भला कभी कोई दामाद काम करता अच्छा लगता है क्या? ना, मैं तो कभी ना करूँ। कालू कौवा अपने ठेले के काम पर चला जाता है। आज के दिन चिड़िया के ग्राहक थोड़े कम आए थे। इस तरह चिड़िया का पानी बच जाता है। कालू कौवा एक कुर्सी पर बैठा खुद मन ही मन में कुछ सोच रहा था। क्या करूँ जिससे ये ठेला मेरा हो जाए। अरे इतने दिन तो काम किया है, थोड़ी तनख्वाह से कुछ नहीं होता। ठेला भी अपना, पानी पूरी भी अपनी, अपना कारोबार हो जाएगा तो फिर गोरी मजे करेगी, मजे। रानो चिड़िया अपने ख्यालों में उदास बैठी थी क्योंकि आज ग्राहक कम आए थे। कालू कौवा पानी पूरी के ठेले के पीछे से जाता है और फिर पानी में जाकर कुछ केमिकल मिला देता है जिससे पानी में कीड़े बन जाते हैं। चिड़िया, आज पानी बासी था क्या? क्या कर दिया पानी को? कवि भैया, पानी तो बिल्कुल ठीक था, आज मैंने ताजी चीजों से बनाया था, बासी तो नहीं है। चिड़िया, खुद ही देख लो, पानी में कीड़े हैं, कीड़े। देखो, पानी खराब है। कवि भैया, पानी तो बिल्कुल ठीक था, मैंने अभी ठीक छोड़ा है, अभी कीड़े कैसे पड़ गए? चिड़िया, अगर किसी पक्षी ने देख लिया तो तुम्हारा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा और धंधा भी बंद हो जाएगा। हाँ कवि भैया, बात तो बिल्कुल ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिड़िया, ऐसा करो, इस पानी को कहीं दूर लेकर जंगल में जाकर फेंक आओ और फिर ताजा पानी बनाना कल। हाँ कवि भैया, बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। फिर रानो चिड़िया एक डब्बे में पानी बंद करके जंगल की दूसरी दिशा में दूर कहीं फेंकने चली जाती है। फिर अगले दिन कालू कौवा ठेले पर बहुत जल्दी पहुंच जाता है और वो ठेले का नाम बदल देता है। ठेले का नाम कालू की पानी पूरी रख देता है, जहाँ पर पहले रानो की पानी पूरी लिखा हुआ था। मेरा हो गया, अब ये ठेला मेरा हो गया। अरे बनी बनाई पानी पूरी, बना बनाया सारा कारोबार मिल गया मुझको। मैं क्यों करूं ससुर जी की नौकरी। थोड़ी देर के बाद रानो चिड़िया भी अपने ठेले पर आ जाती है। ठेले का बदला हुआ नाम देखकर रानो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। कवि भैया, ये आपने ठेले का नाम क्यों बदल दिया है और फिर आप मेरी जगह पर क्यों बैठे हैं? चिड़िया, मेरा है ठेला तो मैं ही मालिक बनकर बैठूंगा ना, और फिर मेरा नाम कालू है तो ठेले का नाम कालू की पानी पूरी ही रखूंगा ना, मैं चिड़िया की पानी पूरी थोड़ी ना रखूंगा। कवि, ये तुम क्या कह रहे हो? ठेला तुम्हारा नहीं, ठेला मेरा है, इसको मैंने अपनी बहुत मेहनत से जोड़ा है,
हट जाओ मेरी जगह से, मुझे मेरी जगह पर बैठने दो। गंदी छोटी चिड़िया, अरे अभी अपने पैरों तले मसल दूंगा तुझको। तू कालू के ऊपर हुक्म चलाती है, ये मेरा ठेला है, जाती हो या एक लगाऊं कान के नीचे। दुष्ट कौवे, पूरा जंगल जानता है, जंगल का एक एक पक्षी जानता है कि ये ठेला मेरा है। मैंने कितनी मेहनत से अपना कारोबार जोड़ा था। जाओ जाओ, जंगल के पक्षियों को बुलाओ या फिर चील राजा को, मैं किसी से नहीं डरता। तभी कालू कौवा ढेर बनकर जगह पर बैठा रहता है। बेचारी रानो क्या ना करती, आखिरकार वो वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया उदास होकर सीधा चील महाराज के पास जाती है और वो चील महाराज को सारी कहानी बताती है। हाँ चिड़िया, मैं अच्छे से जानता हूँ वो ठेला तुम्हारा है। मैंने भी कई बार पानी पूरी खाई है तुम्हारे ठेले से, तो मैं नमक हराम नहीं बनूंगा। बल्कि सिपाहियों, अभी जाओ और कालू कौवे को मेरे पास पकड़ कर लाओ। चील महाराज के कुछ सेनापति कालू कौवे के पास जाते हैं, जो ठेले पर दूसरे पक्षियों को पानी पूरी खिला रहा था। तभी सेनापति कालू कौवे से बात करने लगते हैं। चलो चलो, तुम्हें चील महाराज बुला रहे हैं। मुझे क्यों बुलाएंगे चील महाराज? मैंने कोई बच्चा नहीं खाया चील महाराज का, ना ही अंडा पिया है। फिर किस जुर्म में लेकर जा रहे हो? ये तो तुम्हें चील महाराज ही बताएंगे कि तुम्हें चील महाराज ने क्यों बुलाया है। तभी मीनू मौसी पानी पूरी की एक प्लेट खा रही थी कि उसको पानी पूरी में कुछ कीड़े नजर आते हैं। अरे ओ पापे, इसमें तो बहुत सारे कीड़े हैं। अबे ओ कालू के बच्चे, क्या खिला रहे हो पक्षियों को? चलो अभी इसे चील महाराज बताते हैं कि ये पक्षियों को क्या खिला रहे हैं। कालू कौवे को सेनापति लेकर चील महाराज के दरबार में आ जाते हैं। वहाँ पर रानो चिड़िया रोती हुई देखकर कालू कौवा बहुत डर जाता है। चील महाराज, क्यों बुलाया मुझे? मैं अपना कारोबार चला रहा था। अरे मेरे ग्राहक चले जाएंगे, मुझे जल्दी से फारिग कर दो। मैं अभी फारिग करता हूँ तुम्हें। पहले ये बताओ कि तुमने चिड़िया के ठेले पर क्यों कब्जा कर लिया? कब्जा मैं क्यों करूँगा? इस चिड़िया पर तो बहुत सा कर्जा चढ़ गया था। कर्जा उतारने के लिए मुझसे पैसे लिए और मुझे ठेला दे दिया। नहीं चील महाराज, मुझ पर कोई कर्जा नहीं था। कौवा झूठ बोल रहा है। कौवे, तुम बहुत झूठे हो। चलो मैं तुम्हें जेल में डाल देता हूँ। चिड़िया, जाकर अपना ठेला संभालो। तभी चील महाराज के कुछ सेनापति कालू कौवे को जेल में डाल देते हैं। रानो चिड़िया फिर से अपने ठेले पर वापस चली जाती है और अपने ग्राहक को मजे मजे की पानी पूरी खिलाना शुरू। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।